बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ फूड सीक्रेट में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ पाई, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही लजीज और मज़ेदार। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने लिया है, एक पाई लिया है हमने, ये छोटे साइज़ का है। अच्छा, कुकिंग से पहले हम इसकी स्मेल को ख़त्म करेंगे और इसको क्लीन करेंगे। इसको क्लीन करने के लिए मैंने एक बर्तन में ले लिया है पानी, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है 5 मिनट के लिए, और इसमें मैं डाल दूँगी ये पाए। ठीक है, इसको हमने ज़्यादा देर बॉईल नहीं करना, तकरीबन 5-7 मिनट इसको बॉईल करेंगे। ये सॉफ़्ट हो जाएंगे और इसमें जब पाए को जलाते हैं उसकी जो एक महक सी होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और अक्सर जब हम इसका सालन बनाते हैं तो उसमें कड़वाहट सी महसूस होती है। ये देखिए, जैसे मैंने पाए को उसके पानी में डाला है तो इसकी सतह के ऊपर ये छोटे छोटे से ज़र्रात आने लग चुके हैं। ठीक है, ये इसकी सारी स्मेल और इसमें जो ब्लैक है वो सब निकल जाएगा, और 5 मिनट के बाद हम इसको क्लीन करेंगे। ये बॉईल हो चुके हैं 5 मिनट, अब हम इसको साफ़ करेंगे। इसके लिए मैं कोई ले रही हूँ आयरन की स्क्रबर, इसे कर सकते हैं, या आप कोई नाइफ़ ले सकते हैं। बहुत अच्छे से इससे ये क्लीन हो जाएगा। तमाम जो पाए को जलाने का असरात होते हैं वो सारे इससे निकल जाएंगे। अगर आप अच्छा और मज़ेदार खाना खाना चाहते हैं तो थोड़ी सी तो मेहनत इसमें करनी ही पड़ेगी। अच्छा, इसमें जब मैं ये स्टील की स्क्रबर यूज़ कर रही हूँ, ये मेरी किचन की यूज़ की नहीं है, बिल्कुल मैंने फ़्रेश ली है और इसको मैंने पाए साफ़ करने के लिए ही लिया है। इससे 5 मिनट में ये सारे क्लीन हो जाएंगे और उसके बाद हम इसकी कुकिंग शुरू करेंगे। पाए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो चुकी है, और मैंने इसको क्लीन करने के बाद 2-3 बार अच्छी तरह से धो भी लिया था। अब इसमें कोई मैल नहीं रह गई और ना ही इसमें कोई स्मेल है, और ये इसका इतना सारा मैल निकला है जो इससे मैंने उतारा है। ठीक है, अब हम इसको कुकिंग शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने ले लिया लहसुन। लहसुन की मैंने 15 से 20 कलियाँ ले ली हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह से कूट लिया है। अब एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें मैं तकरीबन ले रही हूँ 100 ml कुकिंग ऑयल, और इसमें पहले पाए को शामिल करेंगे। पाए इसमें शामिल करने के बाद हम इनको तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, इतना कि इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और बकाया भी इनकी जो एक महक होती है वो भी ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम बाकी स्पाइसेस डालेंगे। अच्छा, पाए को हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें लहसुन जो हमने कूट लिया था उसको इसमें डाल देंगे। अगर हम लहसुन को पहले डाल देते तो लहसुन जल जाता, तो इसलिए हमने पहले पाए को डाला, उसको फ्राई कर लिया। अब हम लहसुन डाल के फिर से इसको 1.5 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि लहसुन भी हमारा थोड़ा सा कलर चेंज कर ले। उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करना शुरू करेंगे। अच्छा, मुझे इसमें कुकिंग ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने इसमें 4 से 5 चम्मच कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल किया है। पाई को हमने मज़ीद 1.5 से 2 मिनट फ्राई कर लिया, और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर हाफ़ टेबल स्पून। इसके बाद हल्दी पाउडर हाफ़ टेबल स्पून। अब हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक हाफ़ टेबल स्पून। अब हम इसमें शामिल करेंगे खड़े मसाले, जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ दालचीनी की 2 से 3 स्टिक्स, और इसे मैं शामिल करूँगी बड़ी इलायची 2 से 3 अदद। बस इसको शामिल करके हम थोड़ी देर और भून लेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। पाई की भुनाई पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, इसको आपने काफ़ी देर भूनना है। आप जितना इसको भूनेंगे उतना ही जब ये सालन पक के तैयार होगा उसमें वैसी लज़्ज़त और बहुत ही टेस्टी बनेगा। पाई को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी हमने ऐड करना है तकरीबन 1 से 1.5 लीटर। अब हम कुकर को सीटी लगा देंगे तकरीबन 45 से 60 मिनट के लिए, या इतनी देर के लिए कि जब तक हमारे पाए अच्छी तरह से टेंडर हो जाएं, तब तक हम इसको सीटी लगाएंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाए बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुके हैं, पानी भी इसका ड्राई हो चुका है।
अब हम इसमें से जो दालचीनी और बड़ी इलायची हमने शामिल की थी उसको इसमें से रिमूव कर देंगे। और ये देखिए पाए हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे और इसको फाइनल की तरफ लेके चलेंगे। मैं आपको इसकी और बोटी भी तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये गल चुका है। बस ऐसे ही हमें चाहिए। अगर आपके पाए ना गले इतनी देर में तो आप इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट ठहरा सकते हैं ताकि अच्छी तरह से ये गल जाएँ। पाए को तड़का लगाने के लिए मैंने लिया है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल, जिसको मैंने जस्ट गरम कर लिया अच्छी तरह से। और 1 स्पून में मैंने ले लिया हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी सुर्ख मिर्च। इसको बस हमने इसे डालना है और झट से ही हमने इसे कुकर में शामिल कर लेना है ताकि मिर्ची हमारी जले ना। बेहतरीन से इस पे कलर आ जाएगा और इसकी रंगत जायका देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बस इसको मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरह से। और उसके बाद जस्ट एक चीज़ हमने शामिल करनी है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। उससे इसकी बहुत ही बेहतरीन खुशबू और जायका इसमें आएगा। 1 से 1.5 चम्मच आप इसमें शामिल कर लें और फिर इसे 5 से 10 मिनट के लिए कुकर को बंद कर लें ताकि खुशबू इसमें रच जाए और इसका ऑयल भी ऊपर निकल आए और बहुत अच्छा बेहतरीन इसकी लुक बन जाए। अब हम पाए को डिश आउट करते हैं। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही लज़ीज़ पाए बन के रेडी हो चुके हैं। ना ये बिल्कुल हलवा हुए हैं और ना ही सख्त हैं और बहुत अच्छे से गले हुए हैं और जायका खुशबू रंगत इसकी लाजवाब है। कोई भी इसमें महक बुरी नहीं है जो पाए की होती है एक स्पेशल महक। और बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हुए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।